So we were discussing problems from similarity of triangles. Till now what we have seen is what is similar figure, what is congruent figure. Congruent figure मतलब same size and same shape. Similar figure मतलब same shape but not same size. It may be of different size. सो इन जनरल कोई भी पॉलीगन सिमिलर है करके बोलना है तो उसका एंगल्स इक्वल होना चाहिए, साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए. हम सभी पॉलीगन का सिमिलैरिटी के बारे में अभी नहीं पढ़ाई कर रहे. वी आर डिस्कसिंग द सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. सो ट्रायंगल का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई किया सबसे पहले, that is known as basic proportionality theorem. What the basic proportionality theorem says is आपका ट्रायंगल में, ट्रायंगल के लिए 3 साइड है, उसको कोई भी एक साइड के लिए एक लाइन पैरेलल है तो that line divides the other 2 sides in the proportionally. That sides divides the other 2 sides proportionally. That means if a line parallel to one side of a triangle, then it will divide the other 2 sides of the triangle in the same ratio. That is known as basic proportionality theorem. Basic proportionality theorem का कॉन्वर्स भी है. अगर एक लाइन 2 साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहे हैं तो then that line will be parallel to the third side. ये हमने देखा था, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसका पूरा एक एक्सरसाइज उसके लिए था, हमने वो डिस्कस किया. उसके बाद हमने देखा ट्रायंगल सिमिलर है करके प्रूफ करने के लिए 3 क्राइटेरिया. वन इज ए क्राइटेरिया. ए क्राइटेरिया भी बोलते हैं, बट 2 एंगल सेम है तो इक्वल है तो तीसरा एंगल भी सेम होगा. So it is enough to say a criteria. That means if 2 angles of a triangle is equal to 2 angles of another triangle, then that 2 triangles are similar. उसके बाद हमने 2 और पढ़ाई किया, yes, yes, yes. That means side, side, side. That means if 3 sides of a triangle and the corresponding 3 sides of another triangle, they are proportional. Ratio में, same ratio में है तो then that 2 triangles are similar. Then तीसरा हमने देखा था yes, yes. That means एक एंगल इक्वल है, एंगल हमेशा इक्वल होना चाहिए, साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए, एंगल इक्वल है, उस एंगल फॉर्म करने के लिए 2 साइड होगा, वो दोनों साइड प्रोपोर्शनल है तो then that 2 triangles are similar. This is what we have seen. Now we are discussing the questions of similarity. So using those 3 concepts, we have to prove the problems. ऐसे problems आएगा question exams में. अभी 7th question, we did first 6 questions we already discussed. Now the 7th question. In the figure, altitude AB and altitude CE. So triangle का altitude draw किया है, 2 altitudes. एक ट्रायंगल के लिए 3 ऑल्टीट्यूड हम ड्रॉ कर सकते हैं. ऑल्टीट्यूड मतलब एक वर्टेक्स से दूसरा साइड को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना. तो हम वैसे 3 हम ड्रॉ कर सकते हैं हर एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड को. अभी इधर 2 है, एक AD दूसरा CE. अभी वो दोनों एक पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहे करके बोला, एक पॉइंट P में इंटरसेक्ट हो रहे. इट इज इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट P. D एंगल 90 है, E भी 90 है बिकॉज ऑल्टीट्यूड है, इसलिए इट इज ऑल्टीट्यूड. हमें प्रूफ करना है सबसे पहले ट्रायंगल AEP. तो आई विल ड्रॉ
ट्रायंगल AEP, इसलिए सेपरेट फिगर ड्रॉ कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा उसमें से वो ट्रायंगल दिखने में आसान हो जाएगा. ट्रायंगल AEP, triangle AEP, this is a triangle, this AEP, you can see that this red one, triangle AEP is similar to triangle CDP. So CDP, you can see that इधर एक छोटा सा ट्रायंगल है CDP. तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है करके प्रूफ करना है आपको, सिमिलर है करके. सो सबसे पहले इसमें से AEP मतलब दिस एंगल हियर, it is 90, and CDP, that is 90 because it is given that it is altitude है करके बोला है. सो इसलिए ये एंगल, इधर एक एंगल, दिस एंगल is 90, and here already CDP is marked. That two angles are 90 because it is altitude. Altitude होता परपेंडिकुलर होगा. देन इधर दो एंगल है, इधर एक CPE, इधर APE, एक एंगल APE है, इधर CPD है, दो एंगल है APE एंड CPD. वो दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. वो दोनों एंगल इसलिए इक्वल है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. सो दो ट्रायंगल के बारे में हम बोल रहे था, वो दोनों ट्रायंगल में दो एंगल ऑलरेडी इक्वल है करके हमें मिला. सो उसका मतलब तीसरा एंगल भी इक्वल होगा, बट उसका जरूरत भी नहीं, दो एंगल इक्वल है तो देन वी कैन से बाय ए क्राइटेरिया triangle AEP is similar to triangle CDP. Is it clear? Understand? Yes, sir. So हमने प्रूफ किया, Sir. हमने प्रूफ किया कि दो एंगल इक्वल है. सो दो एंगल इक्वल है तो बाय ए क्राइटेरिया इट इज सिमिलर. सो दैट इज फिनिश्ड, फर्स्ट वन इज फिनिश्ड. सेकेंड वन हमें ये प्रूफ करना है कि ओके, आई विल शो, टेक इट. ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD, इधर ABD, इधर एक ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल ABD, आप देख सकते हैं ट्रायंगल ABD. हियर इज द ट्रायंगल ABD, दिस ट्रायंगल एंड ट्रायंगल CBE. दूसरा कलर यूज करेंगे, CBE. देखो CBE, ये दोनों, द रेड वन एंड ब्लू वन. तो भी बहुत आसान से पिक्चर से देख सकते हैं कि एक तो 90 डिग्री है, बट ABD में 90 है, CBE में 90 है. एक तो 90 डिग्री है, दूसरा B दोनों के लिए कॉमन है ना, देखो Common. सो हो गया, दो एंगल इक्वल है. सो देखो AEP एंड ADB, AEP, सेकंड क्वेश्चन इधर ADB एंड CED, ADB. So here AD, this angle, I will mark it, this angle ADB, this angle, it is 90 because altitude, and here CEB, ये angle, ये दोनों 90 है. And B is common. So here ADB is equal to CEB is equal to 90, and ABD and CBE means that both are angle B. ABD and CBE both are common. So by AA criteria, the two triangles are similar. Then तीसरा क्वेश्चन देखेंगे. AEP and
ADB, AEP and ADB. So AEP, this is AEP, this is AEP. And C ADB, AEP, ADB, ADB. एक छोटा एक बड़ा. AEP and ADB. तो उसमें से भी सेम आप देखेंगे दो एंगल ये कॉमन आते हैं एंड दो एंगल 90 डिग्री है. इधर ये this angle A is common, that is PAE and DAB. It is common. It is common. PAE इधर एंगल PAE छोटा ट्रायंगल का एंगल DAB it is common. Then आप देखेंगे तो इधर AEP this angle is 90. ये एंगल 90 है AEP. So इधर ADB it is 90. ये दोनों 90 है. So again you can say by AA criteria that two triangles are similar. And the last one देखो triangle PDC. So triangle PDC मतलब here this is triangle PDC here छोटा triangle. Then triangle BEC. Then उसका जो बड़ा triangle here. दूसरा कलर यूज करेंगे BEC. Green one and that purple one. उसमें से देखेंगे तो सबके दोनों के लिए इधर मिस्टेक है. एक सेकंड है. C is common for both क्योंकि PCD and PCD BCE angle BCE. C is common for both angle BCE, PCD and BCE. PCD इधर angle C, PCD and BCE दोनों angle same है, common angle. PDE इधर एक 90 डिग्री है and इधर BEC that is also 90 degree. So again two angles are equal. So by AA criteria you can say that these two triangles are similar. So अभी इन्होंने एक ही क्वेश्चन से हमें 4 पेयर ऑफ ट्रायंगल्स दिया था. वो चारों पेयर इक्वल है करके सिमिलर है करके प्रूफ करना था. चारों क्वेश्चन में वी वर एबल टू शो दैट टू एंगल्स आर इक्वल. सो टू एंगल्स आर इक्वल है तो बाय AA क्राइटेरिया द ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ओके.